हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। कहते हैं कि अगर किसी जगह पर किसी मकान में बहुत दिनों तक कोई रहे ना, वो बंद रहे, तो वहाँ पे भूत पिशाच अपना अड्डा बना लेते हैं, अपना डेरा जमा लेते हैं। ऐसे ही एक कहानी अनिरुद्ध ने बताई। वो झारखंड का रहने वाला था। तो उसने कहा कि एक बारी हम जब रह रहे थे तो हमने दूसरा घर लेने की सोची। तो हमने वो जो बंद पड़ा मकान था वो लेने की सोची। फिर पता नहीं किसी कारण से मेरे पिता ने वो मकान नहीं लिया, उसके पड़ोस में जो दूसरा मकान था वो ले लिया। अब एक दिन क्या होता है कि मैं और मेरे मामा का लड़का, हम ऐसे भाग दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे, तभी हमारी नज़र सामने वो जो घर था उस पर पड़ी। जब उस पर नज़र पड़ी तो ऐसे ही हम बातें करने लग गए कि ये बहुत दिन से खाली पड़ा है और पता नहीं यहाँ पर कोई आता नहीं, इसको कोई ख़रीद भी नहीं रहा। ऐसे ही हम बात कर रहे थे, तभी मेरे मामा के लड़के की नज़र घर के अंदर जो है वहाँ उसकी नज़र पड़ी। उसने कहा, यार वहाँ कोई सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहन के, सफ़ेद टोपी पहन के ऐसे लग रहा है कि कोई बैठा हुआ है। मैंने देखा, मुझे कुछ नज़र नहीं आया, तो मैंने कहा कि वहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। उसने कहा, है वहाँ पे कोई आदमी मुझे दिखा है। हमने कहा चलो चल के देखते हैं कौन हो सकता है, वहाँ तो कोई नहीं रहता। जाके देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। तो हमने सोचा ऐसे ही कुछ रहा होगा, कागज़ वागज होगा कुछ, वो पन्नी वन्नी होगी, वो उड़ गई होगी हवा से, कुछ नहीं था। तो हम अंदर घुस जाते हैं देखने के लिए कि देखें अंदर जाके क्या है, यहाँ कमरों में कैसा है, बहुत दिन से खाली है। अंदर जाके देखते हैं तो जैसे हम जाते हैं पहले कमरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ धूल मिट्टी वगैरह दिखती है। दूसरे कमरे में जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारे पीछे से कोई चीज़ गिरी है। पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे तीसरे कमरे में जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमारे पीछे से कोई गया है। पीछे पलट के देखते हैं तो कोई भी नहीं था। आगे जाते हैं, आगे चौथे कमरे में जाते हैं, चौथे कमरे में भी जाते हैं तो वहाँ हमें कुछ नहीं नज़र आता। ऐसे ही जब हम छठे कमरे में पहुँचते हैं तो वहाँ पर हमें जो मेरे मामा जी का लड़का था उसकी नज़रें ऊपर थी और वो दीवार की तरफ ऊपर को देख रहा था और डरा हुआ था। मैं उसको झकझोरता हूँ और कहता हूँ, क्या देख रहा है भाई, क्या है वहाँ पे। वो कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं था, वो डरा हुआ था। मैं उसको फिर पकड़ के हिलाता हूँ, मैं पूछता हूँ क्या हुआ, तो वो कहता है ऊपर देखो कुछ है। मैंने देखा ऊपर तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो कह रहा कि मेरे को अभी ऐसे नज़र आया कि जैसे यहाँ पर कोई आदमी चिपका हुआ है। मैंने कहा कि आदमी कैसे यहाँ पे चिपक सकता है ऊपर। कहता नहीं, मैंने देखा है जैसे कोई औरत होगी ऐसे चिपकी हुई। मैंने कहा तेरा वहम है। फिर हम सातवें कमरे में जाते हैं जब, तो हमें वहाँ पर ऐसे लगता है कि दरवाज़ा जैसे अपने आप ही खुल गया। हम उस कमरे में जाते हैं, वो दरवाज़ा बंद होता है। सब कमरे खुले थे लेकिन वो कमरा बंद था। जैसे हम उसके पास पहुँचते हैं वो कमरा अपने आप से खुल जाता है। हम उसके अंदर झांक के देखते हैं, हम कहते हैं ये दरवाज़ा बंद था, अपने आप कैसे खुला। जाकर देखते हैं तो वहाँ पर सामने हमें एक लाल कपड़े, सिर में उसने लाल टोपी लगा रखी थी और लाल कपड़े पहने हुए थे। और वो जब हम उसको देखते हैं तो वो हवा में उठ जाता है। तो हम उसको देखते रह जाते हैं, ये तो आदमी है और हवा में कैसे उठ गया। तो हमें कुछ समझ में नहीं आती। तो मैं उसको पूछता हूँ, भाई तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो और तुम ऐसे हवा में कैसे उठ गए। वो कुछ नहीं बोलता। वो कहता है अभी तुम सब समझ जाओगे। थोड़ी देर में कहता है अभी तुम सब समझ जाओगे। मैं कहता हूँ क्या समझेंगे। मैं उस टाइम डर नहीं रहा था, मेरे को पता चल गया था ये कोई गैंगस्टर हैं जो यहाँ पर गलत काम करते हैं। क्योंकि हमें जब हम बाहर से आ रहे थे तो हमें बाहरी बरामदे के एक साइड में हमें
आदमियों की हड्डी और वहाँ आदमियों का सिर जैसे होता है वो खोपड़ी अंदर की वो मिल गई थी। तो हम समझ गए थे यहाँ कुछ ना कुछ गलत काम होता है, यहाँ भूत पिचास नहीं रहते, यहाँ कुछ गलत ही काम होता है। लेकिन वहाँ बदबू भी नहीं आ रही थी हड्डियों के वहाँ पर से। ये भी हम सोच में पड़ जाते हैं कि बदबू तो आ नहीं रही है। फिर जब हम उस कमरे में देखते हैं तो वो जब ऐसे बोलता है कि तुम आए अपनी मर्ज़ी से हो, अब जाओगे तो मेरी मर्ज़ी से। अब जब 7वें कमरे में हम ऐसा देखते हैं तो उसकी बात सुनते हैं तो हम डर जाते हैं। अब हम सोचते हैं कि यहाँ से मामा का लड़का मेरा इशारा करता है कि यहाँ से भाग चलो। वहाँ से हम कैसे भागते, वो तो सामने बैठा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उसका ध्यान जब एक तरफ होता है हम वहाँ से खिसकते हैं और बगल वाले कमरे में 6ठे कमरे में आ जाते हैं। 6ठे कमरे में जब हम आते हैं तो हमारे आने से पहले ही वो वहाँ पे हमें खड़ा हुआ दरवाजे में मिल जाता है। वो कहता है कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा था ना कि तुम आए अपनी मर्ज़ी से और जा मेरी मर्ज़ी से सकते हो, यहाँ से मेरी मर्ज़ी के बिना बाहर नहीं जा सकते। हम उसको कहते हैं कि भाई छोड़ दे हमें, हम तो वैसे ही यहाँ पर घूमते घामते आ गए थे। तो वो कहता है नहीं। अब वहाँ पर जो है वो आदमी जो होता है खड़ा होता है और हमें लाल लाल आंखों से घूर रहा होता है और उसके मुंह पे जैसे किसी ने नोच रखा हो, उसका मुंह इस तरीके का था और उसके मुंह से खून भी उसमें से ऐसे लग रहा था कि खून निकल रहा है उन जगहों से। अब हम जब उसको देख रहे थे बहुत डरे हुए थे कि अब क्या होगा, ये हम यहाँ से बच के कैसे जाएं, ये तो हमें मार ही देगा, क्योंकि हमने पहले भी वहाँ कंकाल देख लिए थे। अब हम वहाँ से बचने की सोचते हैं तो मेरे मामा जी के लड़के को वहाँ पे एक खिड़की नज़र आती है जो एक जर्जर हालत में हो रखी थी। मामा जी का लड़का मुझे खिड़की की तरफ इशारा करता है और कहता है कि भाग। मैं भी सोचता हूँ कि भागना तो पड़ेगा ही, बिना भागे तो काम चलेगा नहीं। हम एक झटके में वहाँ से भागते हैं और वो खिड़की को तोड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। हम बाहर गिरते हैं तो कहाँ पे गिरते हैं कि जहाँ जिस साइड मेरा घर होता है वो खिड़की भी उसी साइड होती है और हम उसी साइड गिरते हैं। वो हमारे पीछे उधर को दौड़ के आता है, लेकिन तब तक हम वहाँ से उठ के भाग चुके होते हैं और हम सीधा अपने घर में जाते हैं। और अपने घर में जब हमारे घर वाले, मेरे घर वाले हैं, मुझे और मामा जी के लड़के को इस हालत में देखते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ, कहाँ से आ रहे हो, ऐसे क्यों हालत बना रखी है। फिर हम सारा किस्सा उनको सुनाते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। वो भी सुन के हक्के बक्के हो जाते हैं, कहते अच्छा हुआ हमने वो घर नहीं ख़रीदा, हमें पहले भी कुछ डाउट हो रहा था इसलिए हमने वो नहीं ख़रीदा। तो इस तरीके से हम वहाँ से अपनी जान बचा के आ जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।